बड़ी खबर आ रही है जहां पर पर्सनल बार लाइसेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल पर्सनल बार लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक्साइज पॉलिसी के नियम पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक ऑनलाइन सिस्टम पर रोक लगाई गई है। एक्साइज कमिश्नर हरीश चंद्र सेमवार ने इसका आदेश जारी किया है। तो पर्सनल लाइसेंस पर अब रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस पर रोक है, पर्सनल लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक्साइज पॉलिसी के नियम पर अब रोक लगाई गई है। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर समिति की 32 दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद में अब एक बार फिर से कुछ दुकानों को ध्वस्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से मंदिर की सीढ़ियों और साथ ही कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सालों से मंदिर समिति की ओर से अवैध निर्माण किया गया था, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। वहीं इस बीच जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम और दुकानदारों के बीच में काफी बहस हुई और दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के पीडब्ल्यूडी की ओर से दुकानें ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं मामले में पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, पर उसके बाद भी अलग 30 बार आ चुके हैं आज। अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर के कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला, मैंने कुछ मिला। पहले अभी हमने जब इनको नोटिस दिए थे, इनको कहा गया था कि आप अपने आप जो है जितने जो चिन्हीकरण किया गया है उसको उतना तोड़ दें और इसकी जांच रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो अब जो है विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। और बीएसपी का हाथी अब तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया। उत्तर प्रदेश में एक और उत्तराखंड में 2 विधायक वाली बीएसपी अब 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाले उत्तराखंड में दोनों पार्टियों को मायावती के हाथी का कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार को पिथौरागढ़ की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी का टारगेट तीसरी बार 5 सीटों पर क्लीन स्वीप का है। 2014 और 2019 में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, पर इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। लखनऊ से मुलाकात करके लौटे बीएसपी विधायक शहजाद ने साफ कर दिया है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। नहीं, स्टैंड तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, आदरणीय बहन जी का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे और पहले से लड़ते आ रहे हैं, तो इस बार भी अपने दम पे ही लड़ेंगे। पहाड़ में बीएसपी का खाता अब तक विधानसभा चुनाव में नहीं खुला, पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दलित मुस्लिमों को साथ जोड़कर बीएसपी जीत का स्कोप जरूर खोज रही है, जिसके पीछे पुराना रिकॉर्ड बड़ी वजह है। साल 2002 में बीएसपी के 7 विधायक जीते, साल 2007 में 8 विधायक जीते और साल 2012 में 2 विधायक। साल 2017 में कोई नहीं जीता, तो 2022 में फिर से 2 विधायक जीते। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 20 में से 10 विधायक कांग्रेस के हैं, बीजेपी के 7, बीएसपी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को बीएसपी के दाव में दम नहीं लगता। खासकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज सिमटकर 2 विधायक इनके बनते हैं बसपा के, एक समुदाय विशेष की सपोर्ट के द्वारा, और आने वाले समय में ये भी खत्म होने वाला है। जहां तक हमारे पहाड़ की जनता है, हमारे पहाड़ की राजनीति है, समझ है, उसमें बसपा की प्रासंगिकता बिल्कुल शून्य है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो है मायावती जी, उनकी मजबूरी है। वो इस समय ऐसे राजनीतिक मोड़ पे फंसी हुई हैं कि अगर वो अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ेगी तो जो है बीजेपी उनका दम निकाल देगी, और अपने दम पे लड़ेगी तो बहुजन जो है इस बार उनका दम निकाल देगा। उत्तराखंड की विधानसभा में बीएसपी के विधायक भले ही पहुंचते रहे हों, पर लोकसभा चुनाव की फाइट हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। ऐसे में मोदी फैक्टर के सामने बीएसपी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी कहना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में महिला आरक्षण एक बार फिर से फंस गया है। हाईकोर्ट में सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण एक्ट को चुनौती मिली है। इसके बाद में कोर्ट ने सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन आरक्षण रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर ही रहेगा। आपको बता दें कि काजल तोमर ने याचिका दाखिल कर उत्तराखंड लोक सेवा में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण को चुनौती दी है। जो उत्तराखंड स्टेट ने डोमिसाइल बेस्ड वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बनाया है,
इसके लिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के पास नहीं है। केवल पार्लियामेंट ही ऐसा कानून बना सकती है, लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस। और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार दोपहर 1:10 पर कपाट बंद होते ही हेमकुंड की यात्रा भी संपन्न हो गई। कपाट बंद होने से पहले सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। फिर 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास पढ़ी गई, जिसमें देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की गई। इस बार हेमकुंड साहिब में 2,04,000 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। केदारनाथ धाम में ऐसी कई जगह है जहां पर पौराणिक मान्यता है, लेकिन केदारनाथ धाम में ऐसा कुंड है जहां भगवान भोले का नाम लेने पर बुलबुले उठते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम के पास ये है रेतस कुंड, जहां पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारखंड में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि इसके उत्तर में स्फटिक लिंग है और भगवान शिव ने जब कामदेव का वध किया तो उसके बाद उनकी पत्नी रति के ये आंसू के तौर पर ये बुलबुले विलाप के रूप में आज भी दिखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रेत कुंड पे उसके रति के जो आंसू हैं, जो भगवान शंकर भोलेनाथ जी का नाम जो लेते हैं, और उसमें जो बुलबुले निकलते हैं वो उस रूप में है कि जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और रति ने जब विलाप किया था कि मेरे पति को आपने जो है भस्म कर दिया है, तो उसका एक अपभ्रंश हुआ है जिसको रेत कुंड कहा गया है। वो रति के आंसू है जो भगवान शंकर का नाम लेने से उसमें बुलबुले के रूप में निकलते हैं, वो रेतस कुंड है। वहीं कुंड के दर्शन के लिए आए यात्री इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और कहा जाता है यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले आते हैं, जो हमने साक्षात देखे भी है। ये मंदिर में बम बम भोले नाम का नाम जब लेते हैं तब उसमें से पानी में से बुलबुले निकलते बाहर। ये पुराना ये क्या है, पूरा ये सांच है कि ये श्रद्धा है कि भगवान का नाम लो तो ये सब होता है। ये तो स्वर्ग का दरवाजा है इधर आने से। केदारनाथ धाम में वैसे भी कई ऐसी जगह हैं जहां की पौराणिक मान्यता है। ऐसे में रेतस कुंड से जुड़ी कथाएं यहां आज भी शक्ति के रूप का एहसास कराती हैं। और रेतस कुंज में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोले का अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं, और इसको हमने खुद भी महसूस किया है। वाकई में ये एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत अनुभूति है, जिसे जो केदारपुरी में आएगा वही महसूस कर सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकरानी उनियाल। और रुद्रपुर से खबर लेते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 74 पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। गदरपुर बाईपास पर चीनी मिल के पास ट्रक में आग लगी। ट्रक में टायर लदे हुए थे, जिससे आग तुरंत भड़क गई और ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से भयानक आग लगी। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान काफी देर तक ट्रैफिक भी बंद रहा, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। हालांकि बाद में ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया।
रुड़की के ग्रामीण इलाकों में इस समय कई गन्ना कोल्हू चल रहे हैं और इनमें से कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के विरुद्ध भी चल रहे हैं, जिनमें रबर, प्लास्टिक और अन्य प्रतिबंधित सामग्री कोल्हू में जलाई जा रही है, जिससे कि आसपास के लोगों को भी दूषित धुएं से परेशानी हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए 4 गन्ना कोल्हू को सील कर दिया है, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण बोर्ड का कहना है कि इसे लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले पहाड़ टॉप 10। नैनीताल में महिला कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई। रुद्रप्रयाग में खनिज क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी लाने के लिए खनिज फाउंडेशन परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 37 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नई टिहरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को ऋषिकेश और देहरादून रेफर कर दिया गया है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत में रुड़की नगर निगम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 वार्डों से मिट्टी कलश यात्रा निकाली गई। बागेश्वर में जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत गायन, समूह गान, नाटक, श्लोक का उच्चारण जैसी प्रतियोगिता की गई। पौड़ी के सतपुली में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने विचार पर बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। मौसम का मिजाज बदलने के साथ चक्राता के आसपास ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ छावनी बाजार में भी रात में पर्यटकों की संख्या कम होने लगी है। विकास नगर के नगरपालिका टाउन हॉल में बालिका दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लड़कियों को महालक्ष्मी किट, किशोरी किट, पोषण किट वितरित की गई। बागेश्वर में डिग्री कॉलेज खेल मैदान में जिला स्तरीय ट्रायल शुरू हो गया, जिसमें 100 लड़कियां और 100 लड़कों को चयन उन्नयन योजना के लाभार्थी के रूप में उनका चयन किया जाएगा। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें सभी 11 ब्लॉकों के स्टूडेंट शामिल हुए।